अस्सलाम वालेकुम। शादियों का मौसम आ रहा है और शादियों का मौसम आते साथ ही हम सबको बड़ा शौक़ हो जाता है कि किसी तरह हम पतले हो जाएं। डाइट प्लान मैं शेयर कर रही हूँ जिससे आप एक हफ़्ते में आराम से 3 किलो वज़न कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री, आपने इस डाइट प्लान को फॉलो हरगिज़ नहीं करना। ये इकनॉमिकल डाइट प्लान भी है, बिकॉज़ लो बजट डाइट प्लान के बाद मुझे ये लगा कि मुझे डाइट प्लान वो शेयर करने चाहिए जो सब अफोर्ड कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि ये डाइट प्लान आप लोगों की अफोर्डेबिलिटी में भी होगा, महंगा डाइट प्लान नहीं है और हफ्ते में आप 3 किलो तक वज़न भी कम कर सकेंगे। इसको आप मैक्सिमम 2 वीक्स तक फॉलो कर सकते हैं और अगर आप इसको 2 वीक्स फॉलो करेंगे तो आप 5 किलो तक कम कर सकते हैं। बट इसको इससे ज़्यादा फॉलो नहीं करना, बिकॉज़ हम जानते हैं कि ये कोई बहुत हेल्दी डाइट प्लान नहीं होने वाला। एक तो ये अफोर्डेबल होगा, दूसरा बहुत अनहेल्दी भी नहीं है। अगर बहुत हेल्दी नहीं है तो बहुत अनहेल्दी भी नहीं है। 2 वीक से ज़्यादा फॉलो करेंगे तो ये आपको मसले मसाइल दे सकता है। इसके साथ हो सके तो अपने बेसलाइन टेस्ट करा लें जिसमें विटामिन डी आ जाता है, सीबीसी आ जाता है, थायराइड का टेस्ट आ जाता है, टीएसएच, अपनी लिपिड प्रोफाइल करा लें, HbA1c करा लें। बेसलाइन टेस्ट आप साथ करा लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो नहीं करा सकते या वो आप अफोर्ड नहीं करते तो इतना देख लें कि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री ना हो। अगर मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो आप ये डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। एंड ये वाला डाइट प्लान थायराइड एंड पीसीओएस के पेशेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं। थायराइड के पेशेंट्स प्री ब्रेकफास्ट को थायरॉक्सिन या थायरोनॉम, लेवोथायरॉक्सिन जो भी वो दवाई ले रहे हैं थायराइड के लिए, वो उसके साथ रिप्लेस करेंगे। बाकी डाइट प्लान सेम रहेगा। स्टार्ट में करी हूँ प्री ब्रेकफास्ट से। प्री ब्रेकफास्ट होगा 1 इंच सिनेमन, रात को 1 कप पानी में भिगो के रखनी है। एम्प्टी स्टमक वो पानी आपने पीना है, इसको ठंडा गर्म नहीं करना। ये जिस टेम्परेचर पे है आपने इसको इसी टेम्परेचर पे ले लेना है। अगर आपको सिनेमन सूट नहीं करती किसी भी वजह से तो आप इसकी जगह 1 गिलास सादा पानी पी सकते हैं। अगर आपको वो भी सूट नहीं करता या आपको लगता है आपसे सादा पानी नहीं पिया जाता उठते साथ ही, तो आप 1 चुटकी सौंफ चबाकर, जस्ट अ पिंच ऑफ इट, 1 चुटकी सौंफ चबाकर 2 से 3 घूंट पानी पी लें। नाश्ता होगा 8 बजे के करीब और नाश्ता थोड़ा हम कम रख रहे हैं, थोड़ा माइल्ड ऑप्शन रख रहे हैं। नाश्ता होगा 1 घंटा पूरा जर्दी के साथ। उसको कम से कम ऑयल में फ्राई कर लें या ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डाल के कम से कम ऑयल में उसका ऑमलेट बना लें या सिंपल अंडा उबाल कर खा लें। उसके साथ ग्रीन टी का कप। बेहतर तो है कि ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर आप ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते या आपको चाय की आदत है मेरी तरह, वैसे मैंने भी अब ब्लैक कॉफ़ी जो है वो शुरू कर दी है क्योंकि मौसम थोड़ा ठंड की तरफ जा रहा है, तो मैं भी ब्लैक कॉफ़ी पे स्विच कर गई हूँ। उसमें कैलोरीज कम होती है। बट अगर आपको चाय की आदत है तो इतने से दूध बगैर चीनी के आपने चाय ले लेनी है। सो नाश्ता 1 अंडा, साथ चाय या ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी। चाय का तरीका मैंने आपको बता दिया, चीनी नहीं डालनी। हाँ, स्टिविया आप उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अंडे से एलर्जी है या आप अंडा नहीं खा सकते किसी भी वजह से, आप एग नहीं खा सकते, तो आप उस केस में घर के बने 2 चिकन के शामी कबाब कम ऑयल में बने हुए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप 1 स्लाइस ब्राउन ब्रेड का लेंगे। 30 ग्राम्स तक का स्लाइस होना चाहिए। ये फिर मेजर करके लेना है आपने। 30 ग्राम्स ब्राउन ब्रेड का स्लाइस, उस पर 1 टेबल स्पून पीनट बटर लगा लेना है। शुगर फ्री पीनट बटर होना चाहिए, ऑर्गेनिक पीनट बटर होना चाहिए और उसके साथ आप ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी या चाय पियेंगे। अगर आप पीनट बटर भी अफोर्ड नहीं कर सकते या पीनट बटर आपके गांव में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गांव के लोग भी ये देखते हैं, तो फिर आप बेसन का चिल्ला ले सकते हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच। पिछले दिनों पेशेंट कह रही थी 2 खाने के चम्मच बेसन का चिल्ला नहीं बनता, बन जाता है। 2 खाने के चम्मच बेसन लें, उसके अंदर ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डालकर 1 एग वाइट उसके अंदर डाल के उसको अच्छे से फेंट के कम से कम ऑयल में उसका चिल्ला बनाया जा सकता है। मगर अगर आपसे 2 खाने के चम्मच बेसन का चिल्ला नहीं बनता तो आप 3 खाने के चम्मच बेसन ले लें, ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डाल दें, 1 एग वाइट डाल के उसको अच्छे से बीट करके नॉन स्टिक पैन पे, जैसे हम पैन केक बनाते हैं वैसे इसको आपने फैला देना और इसके साथ चाय, ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी का इस्तेमाल। तो मल्टीपल ऑप्शंस हो गई। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो जस्ट एग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेहतर ऑप्शन भी एक्चुअली एग ही है, लेकिन अगर आप एग नहीं ले सकते तो फिर आपने कबाब लेने हैं। अगर आप कबाब भी नहीं ले सकते तो फिर आपने पीनट बटर लेना है। वो भी नहीं ले सकते तो फिर आपने बेसन के चिल्ले की तरफ जाना है। सो सबसे बेहतर ऑप्शन एंड अफोर्डेबल ऑप्शन दोनों ही एग है इस केस में। उसके बाद 11 बजे के करीब आपने आधा अनार या 1 सेब या 1 अमरूद का इस्तेमाल करना है। अगर ये फल आपके गाँव में या आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है
तो जो फल अवेलेबल है, एक फल दरमियाने साइज़ का फल होना चाहिए, पूरा गर्मा नहीं खा लेना। एक दरमियाने साइज़ का फल जिसमें आपको पता है केला और अंगूर मना है, बाकी आप जो फल लेना चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप गर्मियों के मौसम में देख रहे हैं तो आम भी मना है। 12:30 बजे के करीब 12:30 पे आपने 1 कप ग्रीन टी का दोबारा से लेना है। इसमें कोई न्यूट्रास्यूटिकल नहीं आएगा। दोपहर का खाना होगा 1 से 2 बजे के दरमियान। कच्ची सब्जियों का सलाद आप जितना मर्ज़ी ले लें, इसकी कोई मिक़दार नहीं है। अगर आपका थायराइड मैनेज्ड है, अगर आपका थायराइड उसकी TSH की वैल्यू ठीक आ रही है थायरॉक्सिन लेने के बाद या मेडिकेशन के बाद, तो आपने हरे पत्ते अवॉइड नहीं करने। लेकिन अगर आपका थायराइड मैनेज नहीं हो रहा तो आपने हरे पत्ते जो हैं, जिसमें कैबेज आ जाता है, स्पिनच आ जाता है, आइसबर्ग, लेटस, वो आपने इस्तेमाल नहीं करने। कच्ची सब्जियों के सलाद, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। उसके साथ आप लेंगे सालन, जो भी घर में सालन पका है, जितना आप लेना चाहें वो चम्मच से, टीस्पून से सालन खाना है, आलू साइड पे करके। बाकी सारे सालन आप खा सकते हैं। आप सर्दियों में कुछ और तरह की चीज़ें बनती हैं, जैसे वो बन जाता है, पाए बन जाते हैं, निहारी अक्सर घरों में बन जाती है, बहुत ज़्यादा तड़का लगाकर साग बन जाता है। जिस चीज़ में ज़्यादा ऑयल डला हुआ है उसका इस्तेमाल नहीं करना। जिस चीज़ के अंदर आपने आटा डाला है, जैसे निहारी के अंदर हम आटा डाल के उसको थिक करते हैं, या पाए के अंदर बहुत सारे लोग आटा डाल के उसको थिक करते हैं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। सिंपल सादा सालन, जैसे आलू कीमा है तो आलू साइड पे करके कीमा खा लें, कोई दाल बनी है वो ले सकते हैं। सब्ज़ी के साथ कॉम्बिनेशन में चिकन या फ़िश बना हुआ है तो वो ले सकते हैं। जस्ट सब्ज़ी बनी है तो आलू साइड पे करके, इस डाइट प्लान में मटर और गाजर अलाउड है तो मटर और गाजर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कच्ची सब्जियां, साथ में आपका सालन आ गया, और साथ में आधा कप दही बगैर मलाई के। PCOS के पेशेंट ने दही की जगह ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस जो कि 30 ग्राम्स का होना चाहिए उसका इस्तेमाल करना है, या 30 ग्राम्स की जौ की रोटी भी खाई जा सकती है। जो बाकी सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं वो आधा कप दही लेंगे, घर का बना हुआ दही हो सकता है बट बगैर मलाई के लेना है। शाम को 4 से 5 बजे के दरमियान आपने 1 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल दोबारा से करना है। 6:30 बजे के करीब एक खाने का चम्मच इसबगोल 1 गिलास नीम गर्म पानी में डाल के लेना है, और डिनर होगा आपका 7 बजे। दिन भी छोटे हो रहे हैं तो डिनर 7 बजे तक आपका हो जाना चाहिए। एंड डिनर अगर आप अफोर्ड करते हैं तो 200 ग्राम ग्रिल्ड चिकन या फ़िश या बारबेक्यू या टिक्का ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स के साथ ले लें। लेकिन अगर आप चिकन डेली बेसिस पे अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप इसकी जगह दाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 3 खाने के चम्मच कोई सी भी दाल पका लें, मूंगी की, मसर की, माश की, चने की, कोई भी दाल पकाने से पहले वो 3 टेबलस्पून होनी चाहिए। उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप उसमें पानी जितना मर्ज़ी डाल के बेशक उसका पूरा बॉल तैयार कर लें। दाल पकाने से पहले 3 टेबलस्पून होनी चाहिए, और इसके साथ भी आपने कच्ची सब्जियां ले लेनी है। अच्छा, बहुत सारे लोग सर्दियों में कच्ची सब्जियां इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो वो इसकी जगह पे थोड़ा सा चिकन लेकर, थोड़ी सी वेजिटेबल्स लेकर उसका सूप बनाकर पी सकते हैं, जैसे कैबेज चिकन सूप हो गया। अगर आप कैबेज इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप कैप्सिकम या कैरेट डाल के सूप बना के विदाउट एनी कॉर्नफ्लावर, विदाउट एनी सोया सॉस आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आपसे नहीं किया जाता तो आप वेजिटेबल्स को स्टीम कर लें। जब आप वेजिटेबल्स को स्टीम करेंगे, आलू मना है ये याद रखिएगा। बाकी आप सारे वेजिटेबल्स को, जैसे ब्रोकली वगैरह को स्टीम करके ले सकते हैं। अगर आपको थायराइड आपका मैनेज नहीं हो रहा, मैनेज्ड है तो फिर आप सब कुछ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका थायराइड मैनेज नहीं हो रहा तो आपने हरे पत्ते अवॉइड करने हैं। उस केस में आप zucchini, कैरेट वगैरह या फ्रेंच बीन्स वगैरह वो स्टीम करके ले सकते हैं, और उसके साथ 200 ग्राम्स ग्रिल्ड चिकन या फिश, या उसके साथ आप दाल जो है वो ले सकते हैं। अगर आप दाल ले रहे हैं और उसके साथ आपसे सब्ज़ी नहीं खाई जा रही तो बेशक सब्ज़ी मुकम्मल तौर पे छोड़ दें। रात 9 बजे के करीब आपने 1 चुटकी सफ़ेद ज़ीरा गर्म पानी में डाल के पीना। इसका कहवा नहीं बनाना। पूरा कप जब आपके पास गर्म हो के आ जाए उसमें ज़ीरा डाल के उसको ढक के रख देना है। 2 से 3 मिनट के बाद उसको कहवे की तरह पीना है। अगर आपका इससे ब्लड प्रेशर हाई होता है या आपको ये ज़ीरा सूट नहीं करता, हर न्यूट्रास्यूटिकल हर एक को सूट नहीं करता, ये मैं रिपीटेडली बताती हूँ, तो आपने ज़ीरे को छोड़ देना है। आपने नीम गर्म पानी के अंदर 2 से 3 कतरे लीमू के डाल के वो इस्तेमाल करना है। अगर लीमू से आपका गला जो है वो ख़राब हो जाता है तो आप सिंपल ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डाइट प्लान के साथ जो सुहेब सर का वर्कआउट मेरे चैनल पे लगा हुआ है वो ज़रूर करना है नाश्ते या डिनर से पहले। एक दफ़ा वो वर्कआउट इस डाइट प्लान के साथ ज़रूरी है। बेसिकली वर्कआउट होना चाहिए और वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वर्कआउट है तो वो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। 20 मिनट्स का वो वर्कआउट ज़रूर होना चाहिए। वाटर इनटेक 6 से 8 गिलास अपना इस डाइट प्लान के साथ रखें, बिकॉज ठंड आ गई है, ठंड में ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता
तो 6 से 8 ग्लास आपने पानी पीना है। खाना कम से कम ऑयल में, खाने पे ऑयल जितना ज़्यादा है खाने में कैलोरीज उतनी ज़्यादा है और खाना उतना ख़तरनाक है। तो शादियों से के सीज़न से पहले आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 2 वीक से ज़्यादा नहीं करना। शुक्रिया।